तो अभी इस जो वीडियो में ये नाल कैसे लगाते हैं, उसकी कीले वगैरह कैसे सेट करते हैं, उसके बारे में आप बताने वाले हैं। जब ट्रिमिंग में आप देखा मतलब बैलेंस एकदम 2-3 बारी देखे थे, बैलेंस एकदम परफेक्ट बैलेंस। ओके। उसके बाद में हम क्या करें, नाल जो लेते हैं उसकी प्रॉपर लेंथ की लेनी है। ओके। मतलब नहीं तो शॉर्ट लेते हैं, नहीं ज़्यादा लंबी, क्योंकि शॉर्ट लेंगे तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे चुभेगी, जो ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो यहाँ प्रेशर होगा, तो ऊपर घोड़े का वजन भी होता है, नीचे ग्राउंड प्रेशर होता है, तो उसमें क्या होता है लंबे टाइम में यहाँ रहेगी तो बुर्जिंग हो जाएगी, मतलब एक रेड मतलब निशान बन जाता है। उससे क्या होता है धीरे धीरे वो लंबे टाइम रहेगा तो उससे फुट अपसेस भी वगैरह बनता है, तो उसी से बनता है। तो नाल जैसे आप लगाते हो कितनी क्या भार रहनी चाहिए, इसका कैसे पता करें? सबसे पहले हम निकालते हैं क्लिप। ओके। क्लिप निकालने का तरीका है सर, ये अपना जो फ्रॉक का टिप्स होता है अपेक्स, इसका सेंटर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधा। ओके। ठीक है। और दूसरा जो है शू लिया है, तो शू का जो है हील है ना, ये दोनों कवर होने चाहिए। ओके। मतलब एक ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए, दोनों हील ऐसे कवर होगी, दोनों हील कवर होनी चाहिए। ओके। ठीक है। और यहाँ आप वो जो ये इतनी हल्के हल्के नाल जो रहती है, जो वाइडेस्ट पार्ट होता है, बाहर आ रही है ना, बाहर रखते हैं। हाँ। क्योंकि बाहर इसलिए रखते हैं, आपने मॉर्निंग में आपको जो वीडियो देखा था लोडिंग और अपलोडिंग का, हाँ। वो तो उसमें क्या होता है, जो पैर है ना, ये आपने देखा था ना, पैर ऐसे खुलता है और सुंगुड़ता है, खुलता है, तो इस पर ज़्यादा टाइट रखेंगे, टाइट रखेंगे तो ये तो एक्सटेंड करता है हुक, तो ये मूवमेंट होती है ना, तो ये ज़्यादा टाइट रखेंगे, इसका यहाँ पे मैं नाल लगा देंगे हम लोग, तो वो एक्सपेंड होगा, वो बाहर की साइड होगा। ओके। क्योंकि नाल तो कवर करेगी नहीं, नाल ने किस नीचे सपोर्ट नहीं होगी तो वो उसके अंदर ही जाएगा, तो हुक बॉल वो बाहर को जाएगी। जो सुबह सर वीडियो आपको स्क्रीन पे जो बता रहे थे सर कि पीछे से हुक ओपन होता है और क्लोज होता है, अगर हम लोग वहाँ पर अगर टाइट रखेंगे शूज़, जैसे सर ने अभी बताया कि पीछे हम लोग थोड़ा वाइड रखते हैं, ताकि जब वो खुलता है तो वो खुलेगा तो वो सिर्फ नाल पे खुलेगा, बाहर नहीं जाएगा। ओके। और आप जो पूछ रहे थे कि आप शूज़ का साइज़ कितना रहते हो, काफ़ी सारे फेरियर्स जो बाहर के जो आप देखते हो लोकल फेरियर्स, वो डरते ऐसी शूज़ बाहर लगाने के लिए। अच्छा। वो शूज़ यूजुअली वो लोग यहाँ तक लगाते, ओके, छोटी लगाते, ताकि वो पीछे वाला पैर पे यही देख रहा हूँ मैं अगला क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि ये नाल हल्की सी बाहर क्यों निकली हुई है? हाँ, तो वो लोग डरते हैं पीछे इतनी थोड़ी लेंथ लगाने के लिए, उनके यूजुअली शूज़ इतने ही होते हैं। ओके। ओके, तो ताकि वो डरते हैं कि पीछे से क्लिप ना करे। और दूसरी चीज़ अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने ये शूज़ को इस पे फिट किया हुआ है। अच्छा। जो पैर है उसके हिसाब से फिट किया है। जो लोकल सीरीज वो लोग क्या करते हैं, उनका शेप एक प्रॉपर शेप होता है, बस वैसे ही, भले ये छोटी हो बड़ी हो, वो क्या करते हैं नाल इस पे रखते हैं, और जो एक्स्ट्रा सुम है वो आप बोलते हैं ना छन्नी हथौड़ी से वो कट कर देते हैं, मतलब वो लोग सुम को नाल के हिसाब से बनाते हैं। अब मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट है वो कम से कम 1-1.5 घंटा तो हो गया इस पे काम करते हुए पैर पे। हाँ जी। पहले तो चारों पैर बनाए होंगे, है ना, अब ये कर रहे तो 1.5 घंटे के करीब हो गया। अब बाहर का जो लोकल फेरियर वो इतना टाइम थोड़ी देगा, क्योंकि उसको तो और भी फार्म पे जाने का, फार्म पे करना है। तो वही सर, तो हम लोग का क्या, हम लोग को क्वालिटी काम करना है। अगर हम भी वैसे करें तो फिर उन लोग में और हम लोग में फ़र्क क्या होगा? क्वालिटी का फर्क है। जी सर। नाल के फिटिंग दे दी, शेप दे दिया, यहाँ देखो अपना एक रास्प किया हुआ है, ये जो धारी है थोड़ा घिसा, क्योंकि वो बाहर रखी चीज है, बाहर रखी हुई है, तो क्या करेगा वो, इसको इसलिए घिसते हैं कि घोड़ा कभी भी ऐसे एक दूसरे पैर पे रख के निकाले ना। अच्छा, ऐसे। हाँ। ओके ओके। क्योंकि वो एक्सटेंशन देते हैं हम, क्यों वो एक्सपेंड होता है इसलिए, लेकिन इसको बचाने के लिए इसको थोड़ा सा एज बना देते देखो कि आप एज दिया हुआ है, ताकि अगर वो पैर भी दे तो वो स्लिप हो जाए, राइट। ठीक है। और कॉमन बात है ना? या छोटी और बात। दूसरी बात, जब भी नाल लगाने से पहले हम नील ऑयल चेक करते हैं। अच्छा। कील पूरा बैठता है कि नहीं बैठता? अच्छा, कील पूरा अंदर जाना चाहिए, पूरा इस धारी के अंदर बैठना चाहिए। अच्छा, ये अगर नहीं बैठता तो उस ब्लॉक को खोलो, हल्का सा बड़ा बड़ा करते हैं। ओके।
काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो नाल फिट हो गई इमीडिएटली डायरेक्ट ये- ठोकने की शुरू करते हैं। नॉर्मल शू अपने हुप वॉल अच्छी है, सब कुछ है। एक कील हॉल जो हॉल दे रखे हैं ज़्यादा दे रखे हैं इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब में कील मारना। अच्छा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ये चौड़ा भाग होता है, हाँ जो इस नाल की चौड़ाई कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है, हाँ। यहाँ से आ जाते नज़दीक और यहाँ से नज़दीक है टो से। ओके। तो ये चौड़ाई वाले पार्ट है, इनसे पीछे हम कील नहीं लगाते। अच्छा। ये यूजुअली हम 3 मतलब कील यूज करते हैं। बाई दी वे यानी दोनों तरफ 3-3। हाँ अच्छा। ठीक है, कई बार एक बार दो, एक साइड में 2 लगाते थे, एक साइड में 3 भी लगाते हैं, 5 कील से लगाते थे, लेकिन जो सही कील लगती है 3-3 6 कील वो लगती है। निकलती नहीं है ना? नहीं जी, जो अच्छी कील लेंथ में निकलेगी। और ये जो जो कील है, ये देखो आप, इसमें पूरी फिट बैठती है, हिलती नहीं है। तो ये लूज रहेगी, जितना हॉल लूज होगा तो वो प्रॉपर नहीं बैठेगी और वो नाल जल्दी निकलेगी। तो अगर कील अगर लूज होगी तो ये हिलने की वजह से जब सुम खुलता है बंद होता है तो ये नेल भी हिल जाएगा, और हिलने की वजह से फिर ये नेल जल्दी कटेगा, कट हो जाता, तो उसमें फिर वो क्योंकि मैं अधिक बहुत लूज हो सारे जाता। फार्म वालों से ये भी सुनता रहता हूँ, यार नाल लगा के गया था यार, वो 5 दिन में ही निकल गया। और दूसरा एक रीजन उसका ये भी है हाँ। कि आपका सुम अगर बैलेंस लेवल नहीं रहा हाँ। तो भी वो नाल गिरनी है। सुम का और अच्छा, नाल का बैलेंस दोनों का नहीं रहा। बैलेंस। हाँ, ओके। तो अभी आप ये नाल इसके फिट कर रहे हो ना? हाँ जी, ये आप देखो इधर, ये अब आप इसमें गैप नहीं दिया है, देखो दोनों के बीच में हाँ, गैप नहीं है बिल्कुल। जैसे हुप का बैलेंस है वैसे ही नाल का बैलेंस। नाल का बैलेंस तो वैक्यूम नहीं होगा। पर वो जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, तो यहाँ से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। पर अगर मैं यहाँ से आके देख रहा हूँ ना, तो मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ जी। तो इसीलिए नाल और इस नाल में स्प्रिंग रहेगी तो आपकी नाल निकलेगी। या आपकी एक हील ऊपर है और एक नीचे है, तो वो क्या करेगा, घोड़ा कभी न कहीं फंसेगा, कुछ न कुछ चीज़ फंसेगी तो निकलेगा। ओके। तो अगर- एक बार हमको ये सर का जो आप नाल देखोगे, सर ने जो बनाया, तो ये जो नाल है पूरा फ्लैट दिख रहा है, राइट? सही। काफ़ी फेरियर्स जो लोकल फेरियर्स, उनको आदत क्या होती है, वो एनुअल पे ऐसा रख के हील्स नहीं बैठते, इसलिए यहाँ पर मारते हैं। अच्छा। तो हील ऐसी बैठते, मतलब वो जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करते। यहाँ पर आप काम चलो, यहाँ पर आप देखोगे, पूरा सेट है ना? यस। और दूसरा जी, अब लगता है अगर मैं 7-8 दिन आपके साथ रह जाऊँ, थोड़ा थोड़ा तो मैं भी सीख जाऊँ। बाकी क्या है, अब देखो सर, इसमें 2 है। वो लोकल फेरियर क्या करते हैं, नाल को ऐसे खड़ा करा, मारा और सीधा कील ठोकने का करते हैं। हमारा देखो आप इधर सामने हो, ये नाल है और ये हुप है। देखो आप, हुप आगे से राउंड है, नाल राउंड है, यहाँ से मिडिल साइड से अंदर जा रहा है पैर। ये नाल भी हमारा सेम टू सेम वाइड है थोड़ा सा बाहर। ओके। ये राउंड है यहाँ से। यानी जैसा पैर है वैसी आपने बिल्कुल नाल क्रिएट की है। राइट, जैसे जी, मैंने पहले हाँ। कहा था कि हम लोग हुफ के हिसाब से नाल बनाते हैं, बनाते हैं। नाल को हुफ के हिसाब से नहीं बनाते। तो अब आप एक बार सेट करके और कैसे क्या कील लगाते हैं वो प्रोसेस बार बताइए। ओ बेटा, चलो बस, ओके। कील है, और कील लगाने के एंगल है जी। अच्छा। कील भी एक एंगल से लगता है, इस कील में पॉइंट बना होता है ताकि वो पॉइंट बाहर की तरफ रख के ऐसे एंगल में लगाएंगे, जैसे हुप बॉल की एंगल है उसी एंगल में लगाएंगे, वो कील उसी जगह निकलेगा अपने जो अच्छा, जहाँ पे मारोगे उसी जगह से। जहाँ अपने का निकालनी है, कील को कितना ऊपर निकालना कितने नीचे, तो उसी हिसाब से एंगल देना पड़ता है, ओके। उसी एंगल से निकलेगा। और अभी आप आवाज़ सुनो किले की, आपको आवाज़ से पता चलता है आपका किला कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं, और कितने ऊपर तक जाएगा, कच्चे में जा रहा है या फिर नॉर्मल रूफ में आ रहा है। कच्चे में जाएगा तो आवाज अलग आएगी। हाँ, हाँ, वो थोड़ी सॉफ्ट आवाज आएगी। है ना? आवाज सेम है ना? इनसाइड नहीं, क्लिप बिठा पहले ना, क्लिप बिठा। आगे से क्लिप बैठा दो।
नीचे रख के नीचे रख बस गुड गुड बस चेक करो दो बोथ साइड, दोनों साइड चेक करो बराबर है। ये खीला लगाने के बाद जब आप ये छोड़ते हैं, क्लिप बिठाने के लिए उसने पैर छोड़ा था, और उसके बाद आप देखते हैं कि आपका जो शूज बैठा हुआ है वो सही तरीके से बैठा है। कभी कभी मूव होता है, जब कीले लगाते हो तो हल्का सा हिल एक जाता साइड से है। टाइट हो जाता है, तो वो हिसाब से फिर आपका नेलिंग शुरू होता है। पार्किंग नहीं लगा तीसरे नंबर ये तीसरे नंबर बार देंगे ये भी आगे टू और देखो ये जो खीले मारे उसने, खीले मारना मतलब कहीं पे भी आपके खीले आने नहीं चाहिए। अच्छा, जब खीले आते हैं तो देखो एक लाइन में आती है बराबर है ना। हाँ जितनी इसकी है इतनी ऐसे एक ऊपर एक नीचे नहीं है, देखो सब खीले लाइन में एक है। लाइन में बराबर। ये सही, क्योंकि ये एक लाइन में आएगी ना, तो लाइन में आएगा तो क्या जितनी बराबर एक लाइन में आएगी उतनी पकड़ मजबूत होगी। ओके। और जब अप डाउन होगा कील तो उसमें क्या होता है, अप डाउन होता है ना, तो उसमें इतनी पकड़ मजबूत नहीं होती और थोड़े दिन में घोड़ा चलता है 15-20-10 दिन में नाल निकल जाती है। तो अब आपने जो एक कीले लगाई, इन कीलों से नाल टिकी रहेगी? बिल्कुल। अच्छा, अब ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है इसमें? हाँ भाई, वो गारंटी नहीं है कि घोड़ा कब फंसा ले, कोई जाली में फंसा ले तो निकल जाएगी, तो निकल जाएगी। बाकी जो अभी जिस तक जब अपनी सुइंग के टाइम आएगा तब तक ये नाल नहीं निकलेगी। क्लिंच क्लिंच गोल अभी जो नींद उसने ठोके हैं उसको क्लिंच करके बिठाएगा। अच्छा, हटाएंगे ऊपर से है ना, जो बाहर कट करेगा वो। ना पहले पहले एक लेवल में उसको बेंड कर ले। ये नहीं क्या करेगा, क्लिंच गोल लो। स्ट्रेट कर, जैसे कील का एंगल है वैसे ही खड्डा करने का, ये ऐसे उल्टा नहीं, टेढ़ा नहीं लेगा। इसको थोड़ा इनको ठीक है, इसी लेंथ में रखना, ये भी नहीं। बस ये ठीक है, हल्का रास रास करो, हल्का रास करो। वो जो उसने पहले होल्स किए थे वो इसलिए किए थे ताकि जो खीले उसने कट किए थे वो होल में ही रहे, वो उसके हुफ पे ना रहे, ताकि उसको प्रॉपर ग्रिप मिलेगा। बिल्कुल लेवल में कर दी कील, यानी कि बाहर नहीं निकली रहेगी। सही। और इसको ऊपर से भी फिनिशिंग देना काफ़ी जरूरी है।
जितना है ना, ये आपका कील आपको हुक हाथ लगा के बॉल आप बॉल के feel अंदर कर बैठा सकते हुआ है, बाहर नहीं है। बिल्कुल फील ही नहीं हो रही कील लेके Right. जा गिरी है ना। इसीलिए क्लिंको से गड्ढा किया तो उसके अंदर बैठ गई, और बैठने के बाद क्या है कील दिख रही है, बाहर निकल रही है, पर हाथ फिराने पे बिल्कुल समतल लग रहा है। होल पे होल के अंदर बिठाई हॉल के अंदर बैठ गई। ये थोड़ा क्या करते हैं दूसरे लोग, वो क्या करते हैं उसी जगह रास्प करते हैं हल्की रेती से, और उसी जगह कील को मोड़ देते हैं, और उनकी लेंथ का पता नहीं होता, कभी बड़ी मोड़ते हैं कभी छोटी मोड़ते हैं, तो छोटी मोड़ेगा तो निकल पूरा जाएगा प्रॉपर बराबर आया है। बराबर। तो हम ये जो कील है इसको काटते हैं, उतना काट के जितना मोड़ते हैं जितनी इसकी वो भी होती है, Okay. इसकी जो है ना मोटाई उतना ही काट के अच्छा। उसी हिसाब से कील को मोड़ते हैं, ताकि कील की एक हुक के जैसे मजबूती बनी रहे। यानी बारीकी पे फोकस करा जाता है। बिल्कुल। थोड़ी सी गलती की वजह से काम खराब हो जाता है। और जैसा मैं सर कह रहा था आपको कि अभी आप ये बैच में देख पा रहे कि सिर्फ सब बॉयज ही है, बट अभी हमको फीमेल इंक्वायरीज भी आना शुरू हो गई है। हमको काफ़ी सारे लड़कियों के भी कॉल्स आते हैं एडमिशन के। आजकल रिंगों में लड़की भी घोड़ा हैंडलर के रूप में आने लगी है, तो ये भी बिल्कुल पक्का है कि लड़कियों की भी इंक्वायरी आएगी। हाँ और आप बाहर गाँव देखोगे तो वहाँ पर फीमेल फेरियर्स होते हैं, बट हमारे पास भी लास्ट बैच में इंक्वायरीज थे, बट अभी जो हमारा अकोमोडेशन आपने देखा बिल्डिंग का, जो वहाँ पर लड़कियों के लिए अभी तो कुछ अलग अकोमोडेशन है नहीं, इसकी वजह से हमने ये बैच में लड़कियाँ इंक्लूड नहीं की थी। बट हेंस फोर्थ अगर ऊपर कुछ रिनोवेशन होता है तो हम लोग लड़कियों का एडमिशन देने के बारे में या फिर सोचेंगे। ये यानी कि 10-12 लड़कियों का एक बैच बन जाता है तो पूरी लड़कियों की बैच कर सकते हैं हम। कर सकते हैं। या। ओके, थैंक यू सर इतनी जानकारी देने के लिए और इतनी छोटी छोटी और बारीकी चीज बताने के लिए। मेरे को लगता है जैसे भाई साहब ने लगाई है, हाँ। अगर ये चीजों को अगर उनके घर पे कोई नालबंद आए और इतनी बारीकी से देखे तो मेरे को लगता है वो भी बैठा के उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है। आपने इतनी सरल लैंग्वेज में बताया। हाँ जी, ये देखो सर अभी हो गया अब नाल अपनी कील लग गया, कील लगने के बाद अपना कंप्लीट हो गया, क्लिंच हो गया। अब देखो आप इस साइड देखो, और आपके अंदर कोई गैप दिख रहे हैं? नहीं कोई गैप अभी नहीं। वो अंदर ये आप जो भी लोग देख रहे हैं वो भी आप सीधा होके देखेंगे तो आपको भी कोई गैप नहीं दिखाई देगा। ये देखो, ये कील घूम रहा है अंदर, ये इनको बोलते हैं हम सोल फ्रेशर, सिटेट आउट बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि ये करना जरूरी है, ये जब नहीं होगा तो इधर से ये नाल लगी है, नीचे से सोल है, ये सोल है। आप एक बार कील फिरा के देख लेते हो। हाँ जी। नहीं वो हम पहले सिटेट आउट कर देते हैं, जो शू नाल जो फ्लैट करते हैं फिट करते हैं उनसे पहले हम उसको सिटेट आउट करके ये गैप पहले ही बना देते हैं, सोल निकाल के, और जो शू को शेप देते हैं उस टाइम। ओके। और ये सर ने अभी ये जो पैर में ये जो नाल की जो लेंथ दी है उसके पीछे भी रीजन है। ओके। जब हमने काम शुरू करने से पहले जहाँ पर बाहर हमने ये घोड़े को ट्रॉट किया था तब आपने देखा था इसके पैर काफी लो थे और लंबे थे, तो लंबे थे और हील ड्रॉप थे। तो अगर हम ये सपोर्ट देते हैं तो उसके हील्स को भी हेल्प आउट हो जाएगा और वो ज्यादा ड्रॉप नहीं हो जाएंगे। और ये साइड से देखें ना, अभी आप यहाँ से देख सकते हैं अभी पहले के वो मुकाबले एक्सरे वाली बात अभी आ रही है। हाँ। अभी ये लाइन देखो आप, हैं पहले जो देख रहे थे उसमें पहले कितना लंबा था। वो पहले तो आपने क्या है वो दिमाग में नक्शा बनाया, फिर उसको इस पर फॉलो करा। हाँ जी। तो इसके लिए आपको क्या सही है वो जानना बहुत जरूरी है, तभी आप जो गलत है उसको करेक्ट कर सकते हैं। Yeah, that's all I was telling him. Like if you have seen before when we were trotting it, at that time it was quite low and the toes were long. Now with just one swing you can see this. For that reason एक रेगुलर स्विंग और एक टाइम पे स्विंग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो सर को तो यहाँ से ही पता लग रहा होगा कि सही है। आप घूम घूम के देखो और सर एक जगह से देख ले तो बात बड़ा गुरु ही होता है। गुरु होता है। गुरु तो गुरु ही होता है। इसलिए सर को सब बाबा बोलते हैं यहाँ पर। हमारे पापा है। बिल्कुल, चलो थैंक यू।